नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी ने जब से कमान संभाला है, जब से वो डीजीपी का पदभार संभाले हैं, तब से ही उन्होंने उस दिन ही पहली मीटिंग बुलाई और मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को ये आदेश दे दिए कि बिहार में आप अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दें। लेकिन आर.एस. भट्टी के इस आदेश का पूरा उलट नज़ारा बिहार में देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में दो ऐसी घटनाएं हो गई जहां अपराधियों ने ही पुलिस को दौड़ा लिया। एक घटना आपको बताया जहां बीते दिनों हमने आपको बताई, जहां एक वारंटधारी को अरेस्ट करने जब हवलदार पहुंचते हैं तो वहां उस वारंटधारी के घर वाले हवलदार को कूटने लगते हैं, मारने लगते हैं, उनकी मोबाइल छीन लेते हैं, उनकी चश्मा तक तोड़ देते हैं। और अब हालिया मामला आपको बताया आरा का है, जहां फिल्मी स्टाइल में एक कुख्यात अपराधी पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। दरअसल आरा पुलिस कुख्यात अपराधी आशीष पासवान को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती है। पेशी से पहले ही आशीष पासवान पहले तो बीमारी का बहाना बनाता है, वो अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करता है, फिर जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही पुलिस की नज़र इधर उधर भटकती है वैसे ही आशीष पासवान भाग जाता है और पुलिस चाहे कितने भी कोशिश कर ले पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाती। सूबे के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने कमान संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में कुख्यात अपराधियों को दौड़ाने का आदेश दे दिया था, लेकिन सूबे में इसका पूरा उलट हो रहा है। भोजपुर के एक कुख्यात ने हथकड़ी सरकाकर पुलिस को ऐसा दौड़ाया कि वह पीछा करने के बाद भी उनके हाथ नहीं लग सका। वाकया भोजपुर जिले के सिविल कोर्ट आरा की है। बताएं कि पेशी के लिए लाया गया कुख्यात बंदी आशीष पासवान मंगलवार की शाम हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। फरार बंदी आशीष आरा टाउन थाना के गोसगल मोहल्ले का निवासी है। करीब 2 साल से जेल में बंद था। हत्या समेत अन्य मामले दर्ज हैं। इसे लेकर टीम में पुलिस एसआई वीरेंद्र प्रसाद ने टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही। आपको बताते चले कि जेल में से 8 मोबाइल और 15,000 रुपए नकद मिलने के बाद 4 दिसंबर 2022 को आशीष पासवान समेत 17 कैदियों को केंद्रीय कारा भागलपुर स्थानांतरित किया गया था। आशीष को शहीद जुब्बा साहनी केंद्र में रखा गया था। एक केस में उपस्थापन के लिए भोजपुर पुलिस की टीम को भागलपुर भेजा गया था। टीम ने भागलपुर से 9 कैदियों को आरा लाया था। मंगलवार की शाम 4:30 बजे बंदी का उपस्थान कराने के लिए अपर जिला एवं स्तर न्यायाधीश के कोर्ट में पुलिस कर्मी ले जा रहे थे कि बीमारी का बहाना बनाकर वो अचानक गिर गया और फिर हवलदार के हाथ से हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। बाद में पीछे पुलिस पड़ी, लेकिन वो हाथ नहीं लग सका। पुलिस इस मामले में उसके घर तक भी गई पर पकड़ नहीं सकी। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 1 दिसंबर को जेल में तलाशी के दौरान उसके पास से 15,000 नकद भी मिला था। मालूम हो कि 8 जून 2020 की देर शाम गौसगंज में प्रॉपर्टी डीलर नंदकिशोर पासवान के बेटे मिथुन को गोलियों से भुना गया था। इसलिए लेकर नंदकिशोर पासवान के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में गौसगंज निवासी कुख्यात आशीष पासवान, उसके भाई अविनाश पासवान समेत 7 को नामजद एवं 2 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। दरअसल आशीष पासवान साल 2022 जून के महीने में एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे के हत्या का आरोपी थे और आशीष पासवान को इसे ही लेकर आरा की पुलिस आरा कोर्ट ले जा रही थी। पेशी का दिन था, लेकिन आशीष पासवान किस प्रकार से आपको बताएं कि आरा पुलिस को चकमा देता है और चकमा देकर भाग जाता है। दरअसल वो पहले बीमारी का बहाना बनाता है, बीमारी का बहाना बनाकर वो नीचे यानी जमीन पर गिर जाता है और फिर धीरे से हवलदार के हाथ से हथकड़ी सरकाकर और पुलिस को यूं चकमा देकर भागता है कि फिर पुलिस उसके पीछे भी पड़ती है तो पकड़ नहीं पाती है। दरअसल आर.एस. भट्टी जो कि बिहार के नए डीजीपी हैं, उन्होंने एक नया निर्देश दे दिया है। जैसे ही आर.एस. भट्टी ने अपना पदभार संभाला, वैसे उन्होंने बिहार के पुलिसकर्मियों को यह आदेश दे दिया कि आप अपराधियों को, कुख्यातों को दौड़ाना शुरू कर दें, वरना ये जो अपराधी हैं ये आपको दौड़ाएंगे। लेकिन उनके आदेश का पालन जो है वो पूरे उलट तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है। सूबे में अपराधियों का मंसूबा आए दिन बढ़ते जा रहा है और आए दिन ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस के हाथ से कंट्रोल जो है वो हट गया है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।